Yes, that's important. Uh, तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे कैटेगरीज़ को ऐड किया था और कैटेगरीज़ को ऐड करके हमने ये कहा था जी कि ये कैटेगरीज़ हमारी डेटाबेस में सेव भी हो रही थी। लेकिन हम अभी तक ये गलती तो नहीं कह रहे, हमने वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा तो ज़ाहिर है इसलिए हम सिंपल कम करते हैं। किसी भी रियल टाइम सिनेरियो में देखें या रियल टाइम ई-कॉमर्स वेबसाइट में देखें ना तो जो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे मैं अगर लेट्स सपोज़ दराज़ पे चला जाऊँ या ईबे पे चला जाऊँ, एक्सप्रेस पे चला जाऊँ, अमेज़न पे चला जाऊँ, सारों ने मोर और लेस मॉडल सिमिलर फ़ॉलो किया होता है। अच्छा ये है मेरी कैटेगरीज़। मार्ट है, ये तो मेरे ख़्याल में डिफरेंट स्टोर्स हैं, ये कैटेगरीज़ हैं, इनको कैटेगरीज़ कहना मुनासिब होगा। ग्रोसरीज़ एंड पेट्स हैं, फिर आगे उनकी सब कैटेगरीज़ हैं, हमने फिर आगे उनकी सब सब कैटेगरीज़ हैं। तो हमने इतने डीप लेवल तक नहीं गए, हमारा इतना बड़ा वो नहीं है, हमने सिर्फ़ मेन कैटेगरी रखा है और प्रोडक्ट रखा है। तो अगर मैं बिल-फ़र्ज़ सिर्फ़ फ्रेश वेजिटेबल्स पे चला जाऊँ, तो ये टॉप पे देख रहे हैं दराज़ बाय फ्रेश वेजिटेबल्स और आगे जो भी उनका कोड-शोड है। तो अब इस कैटेगरी को जब मैंने सेलेक्ट किया तो जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स दे बिलॉन्ग टू वेजिटेबल्स कैटेगरी। अगर मैं वापस होम पे चला जाऊँ, इनकी ये हालत है, तुम्हारा क्या बनेगा? होम पेज पे अच्छा अब है। तो अब वापस इधर चले जाएँ तो हेल्थ एंड ब्यूटी, मेन्स फैशन, वुमेन्स फैशन, मदर एंड बेबी, जिस पे भी क्लिक करेंगे ना, उस कैटेगरी से रिलेटेड एक नया पेज आएगा और उस कैटेगरी के तमाम प्रोडक्ट सिर्फ शो होंगे, बाकी कोई प्रोडक्ट शो नहीं होंगे। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप यहाँ पे आ जाएँ, ये कैटेगरीज़ ये भी मेंशन है कि इसी तरह मॉइस्चराइज़र्स हैं, टोमेटोज़ हैं, अगर आप इनमें से किसी पे क्लिक करें, तो ये वो सेम फ्रेश टोमेटोज़ और सारे सारे के सारे वही आ गए। फिर इसी तरह तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है कि हमारे पास अगर मैं आपको थोड़ा-सा ड्रा करूँ ना इसी तरह जिस भी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे। तो हम अगर आप थोड़ा-सा इसको ध्यान दें, तो मैं आपकी अटेंशन एक तरफ ड्रा कराना चाहता हूँ कि हमारे पास बिहाइंड द सीन एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड कैटेगरीज़। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक कलेक्शन है, जिसमें मेरे पास क्या स्टोर्ड है सारी की सारी कैटेगरीज़। तो अभी डेटाबेस में हमारे पास कैटेगरीज़ की कलेक्शन अलग है। दीज़ आर कैट्स या कैटेगरीज़ और हमारे पास ये एक और कलेक्शन है, अलग से कलेक्शन है जिसमें हम जो भी प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं तो वो प्रोडक्ट जाके हमारा अलग से कलेक्शन में स्टोर हो जाता है। मेक सेंस? अब सवाल ये है कि ये है कैटेगरी 1, ये है कैटेगरी 2, ये है कैटेगरी 3, ये है कैटेगरी 4, ये कैटेगरी भी सैकड़ों हो सकती हैं। लेकिन हर कैटेगरी के अगेंस्ट यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे। मिसाल के तौर पे कैटेगरी 1 से बिलॉन्ग रखने वाले प्रोडक्ट्स 6 हैं, ठीक? फिर कैटेगरी 2 से बिलॉन्ग करने वाले प्रोडक्ट्स कितने हैं? 4 हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशनशिप है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं? वन कैटेगरी कैन हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड अ प्रोडक्ट कैन बिलॉन्ग टू ओनली वन कैटेगरी एट अ टाइम। हो सकते हैं, मैं पहले एक सिंपल एक्सेप्शन तो दे लेने देना। वो फिर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की तरफ चला जाएगा ना, पहले सिंगल तो कर लो ना। उतने पहले याद पाने हो जाए ठीक है? अभी का जो सिनेरियो है उसमें हम ये सपोज़ करते हैं कि हम एक प्रोडक्ट एक ही कैटेगरी से बिलॉन्ग करेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ मेरे पास 2 कैटेगरीज़ हैं, एक है इलेक्ट्रॉनिक्स और एक है वॉच। तो क्या वॉच दोनों कैटेगरी से बिलॉन्ग कर सकती है? ठीक, वो ज़ाहिर है एक ही कैटेगरी से बिलॉन्ग करेगी ना, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो 2 कैटेगरी से बैक बिलॉन्ग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज़, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कह दें या व्हाटसोएवर जो अभी हम उस बहस में नहीं जाएँगे। लेकिन फिलहाल हम अज़्यूम करते हैं, खुद को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि एक प्रोडक्ट एक कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट एक वक़्त में एक ही कैटेगरी से बिलॉन्ग कर सकता है। तो ये क्या हो गया आपका रिलेशनशिप वन टू मैनी। अभी हम जानबूझ के वन टू मैनी तक खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वन कैटेगरी कैन हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स, इसी तरह दूसरी कैटेगरी मल्टीपल प्रोडक्ट्स, तीसरी कैटेगरी मल्टीपल। तो ये एक जेनेरिक सा हम रूल ऑफ थंब बना ले हैं कि ये कैटेगरी की कलेक्शन में
और प्रोडक्ट की कलेक्शन में 2 अलग-अलग कलेक्शंस हैं, तो हमारे पास वन टू मैनी का रिलेशनशिप बन रहा है। अब वन टू मैनी का रिलेशनशिप थ्योरेटिकली तो आपको समझ आ गया, प्रैक्टिकली इसकी थोड़ी-सी फिलॉसफीज़ हैं। तो मैं ज़रा इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे जाता हूँ। सबसे पहला चेंज हमें करना पड़ेगा जाके स्कीमास के अंदर दोनों के। मैं जाता हूँ स्कीमा के अंदर सॉरी मॉडल्स के अंदर। मैं यहाँ पे कैटेगरी में जाऊँगा और ज़ाहिर है पहला काम क्या करूँगा, ये प्रोडक्ट और कैटेगरी दोनों कलेक्शंस को अगर मैं रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता हूँ दोनों में, तो इन दोनों में आपस में क्या करूँगा, कोई लिंक एस्टेब्लिश करूँगा। क्या करूँगा दोनों में? कोई लिंक एस्टेब्लिश करूँगा। वो लिंक एस्टेब्लिश करने के बहुत सारे तरीकों में से एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप सिंपली यहाँ पे लिखें, एक नया एट्रिब्यूट इंट्रोड्यूस करें जिसको आप प्रोडक्ट्स कह लें। नाम तो कुछ भी हो सकता है। अब एक ये कैटेगरी की का स्कीमा है ना, तो एक कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट्स हो सकते हैं? मल्टीपल। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए हम अरे की नोटेशन ज़ाहिर करते हैं ना। अब 2 काम है। एक काम तो ये है कि हम एम्बेडेड डॉक्यूमेंट यूज़ कर लें। एम्बेडेड डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि हम जब भी कोई नया प्रोडक्ट क्रिएट करें सॉरी जब भी कोई नई कैटेगरी क्रिएट करें, तो उस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स की सारी की सारी पूरा का पूरा प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट स्टोर कर दें इस अरे में। और दूसरा हल ये है कि हम कैटेगरी की कलेक्शन को और प्रोडक्ट्स की कलेक्शन को किसी एक फील्ड के जरिए लिंक कर दें। किसी एक फील्ड के जरिए लिंक कर लें। अब फील्ड के जरिए लिंक करने का मतलब ये नॉर्मली 2 या 2 से ज्यादा कलेक्शंस को जब आप रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है तो वो आईडी की बेस पे किया जाता है। किस पे किया जाता है? आईडी की बेस पे, क्योंकि आईडी क्या होती है? यूनिक होती है। तो मैं यहां पे ये करूंगा कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी स्कीमा में यानी एक के अंदर मल्टीपल एक कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो मैंने प्रोडक्ट्स की अरे बनाई और वो क्या होगी? अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि प्रोडक्ट्स ऑब्जेक्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहां मैं कहूंगा कि इसमें मैं क्या इंफॉर्मेशन सेव करूंगा? 2 हल हैं, या तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठा के सेव कर लूं इधर, वो तो फिर रिडंडेंसी हो जाएगी, रेपिटेशन हो जाएगी कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन उधर भी सेव्ड है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन इधर भी सेव्ड है, तो वो तो कर नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा? सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी में रहते हुए प्रोडक्ट्स की आईडी को रेफर कर रहा हूँ। नहीं, ये एक एडिशनल फील्ड का नेम है। कोई कोई भी नाम दे दें। अब प्रोडक्ट्स और प्लूरल इसलिए दिया है कि ज़ाहिर है एक कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स या हो सकते हैं, तो मैंने इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? प्रोडक्ट्स प्लूरल का नाम दे दिया। ये फील्ड का नेम है, यहाँ कुछ भी दे दें आप। ठीक? इसकी टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग तो नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है मोंगोडीबी की आईडी की डेटा टाइप क्या होती है? मिक्स होती है, सुभान अल्लाह। ऑब्जेक्ट नहीं होती, डॉक्यूमेंट भी नहीं होता। देखें, हर फील्ड की डेटा टाइप हम रखते हैं ना, टाइटल की डेटा टाइप स्ट्रिंग रखते हैं, किसी की नंबर रखते हैं, किसी की बूलियन रखते हैं। जो मोंगोडीबी की आईडी है, उसकी डेटा टाइप क्या है? वो डेटा टाइप हमें नहीं पता क्या है। मैं आपको बताता हूँ, वो आप यहां से देख सकते हैं। अगर मैं इसको एडिट करूं, कैन यू सी दिस? इसकी टाइप क्या है? स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग। लेकिन जो आईडी है उसकी टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट आईडी। तो इसका मतलब ये है, तूने ऑब्जेक्ट कहा था ना, सियाना ना बन। मिलता जुलता। तो ये हमने यहां पे क्या स्टोर करना है? आईडी ऑफ द प्रोडक्ट। तो टाइप स्ट्रिंग तो नहीं दे सकता, बूलियन भी नहीं दे सकता, इंट भी नहीं दे सकता, डेट भी नहीं दे सकता। क्या दूंगा? ऑब्जेक्ट आईडी इसकी टाइप। सॉरी, अगर स्ट्रिंग दूंगा तो वो बतौर स्ट्रिंग ट्रीट करेगा ना, फिर मोंगोडीबी की वैलिड आईडी तो नहीं ट्रीट करेगा। मोंगोडीबी की वैलिड आईडी स्ट्रिंग नहीं है, वो ऑब्जेक्ट आईडी है। तो लिहाजा यहां मुझे डेटा टाइप क्या देना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट आईडी। अब मेरे पास तो ऑब्जेक्ट आईडी नाम की चीज है ही नहीं। ठीक, तो मैं क्या करूंगा? यहां से ये स्कीमा एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं ना मोंगूज से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। यानी ये सिर्फ डेटा टाइप है, और ये डेटा टाइप क्योंकि कस्टम नहीं है, नॉर्मल नहीं है, ये स्पेशल डेटा टाइप है, इसलिए ये किसके अंदर बिल्ट इन है?
मोंगूज के अंदर बिल्ट इन है और ये स्कीमा मैं कहां से उठा रहा हूं? मोंगूज के अंदर से डिस्ट्रक्चर कर रहा हूं। तो इसके अंदर मोंगूज के अंदर ये स्कीमा, स्कीमा डॉट टाइप्स, टाइप्स का मतलब सारी डेटा टाइप्स अवेलेबल होती हैं। अगर आप यहां पे देखें ना, तो मोंगूज में जितनी डेटा टाइप्स अवेलेबल है वो सारी यहां आ जाएंगी। अरे, बिग एंड, बुलियन, बफर, डेट, डेसिमल, डेसिमल, मैप, मिक्स, नंबर, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग वगैरह वगैरह वगैरह। तो मोंगूज में जितनी डेटा टाइप्स अवेलेबल है वो ये सारी आ जाती हैं। हमें कौन सी चाहिए? ऑब्जेक्ट आईडी। समझ आ गई बात? अब चूंकि मैंने कहा ये जो एट्रीब्यूट इंट्रोड्यूस किया है, ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए, बिल्ड करने के लिए इंट्रोड्यूस किया है। तो रिलेशनशिप इसका किसके साथ बनेगा? प्रोडक्ट की कलेक्शन के साथ बनेगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा REF, रेफ। ठीक है, यूज रेफ नहीं, ये रिएक्ट नहीं है भाई। रेफ का मतलब रेफरेंस, कि ये कलेक्शन जो कि कैटेगरी की है, ये रेफर करे किसको, या इसका रेफरेंस कहां से उठाए? प्रोडक्ट वाली कलेक्शन से। तो आप रेफरेंस में प्रोडक्ट की कलेक्शन का नाम देते हैं और वो कलेक्शन प्रोडक्ट की कौन सी है? जो आपने यहां नाम दिया होता है, प्रोडक्ट। समझ आ गई बात? क्लियर है? ये हमने वन साइड डिफाइन कर ली। एक कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए हमने यहां क्या दी? अरे दिए। अब दूसरी कलेक्शन में जाके उसको इसका रेफरेंस देंगे, तभी दोनों आपस में लिंक होंगे। ठीक? तो मैंने अभी बोल दिया कि हम खुद को फिलहाल रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि एक प्रोडक्ट एक वक्त में एक ही कैटेगरी से बिलोंग करेगा। तो मैं यहां पे जाके एक नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस करूंगा और उस कैटेगरी को मैं ऑब्जेक्ट दूंगा, अरे नहीं दूंगा। बिकॉज दिस प्रोडक्ट वुड बिलोंग टू ओनली वन कैटेगरी। तो जो मैनी टू मैनी कह रहे थे ना, अगर मैनी टू मैनी करना है तो इधर भी वही अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक होगी बात? तो इसमें मैं क्या करूंगा? वंस अगेन इसकी टाइप क्या होगी, क्योंकि इसमें भी आईडी सेव करूंगा। तो टाइप क्या होगी? स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। और इसमें भी इसको रेफ किसके साथ करूंगा? CATEGORY। ये रेफरेंस किसका दिया मैंने? इसका दिया, जो यहां बनी हुई है। और ये रेफरेंस किसका दिया मैंने? इसका दिया, जो यहां पे है। सॉरी, एक ही किसमें? हाँ, हाँ। किसी से क्या मुराद है? नहीं, ऐसा मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपका पूरा का पूरा डेटाबेस एक सर्वर पे होना चाहिए। ऐसा मुमकिन, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके अगर डेटाबेस में 6 कलेक्शन है तो आपने एक कलेक्शन उठा के कहीं और सेव कर ली। डेटाबेस डिफरेंट सर्वर पे होता है ना, तो पूरा डेटाबेस जाएगा ना, उसकी एक कलेक्शन तो कहीं नहीं जाएगी। गॉट इट? यहां तक समझ आ गई सबको? बेसिकली हमारा थीम ये है कि हमने अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट पे प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं, डिस्प्ले करने हैं, लेकिन कैटेगरी वाइज डिस्प्ले करने हैं। तो जब कैटेगरी वाइज डिस्प्ले करने हैं तो हमें ये पता है कि एक कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। दूसरी रिस्ट्रिक्शन हमने खुद लगाई है कि एक प्रोडक्ट एक वक्त में एक ही कैटेगरी से बिलोंग करेगा। तो हमने एक 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 सेट ऑफ रूल्स पे एग्री हो गए, एक प्रोटोकॉल बना लिया कि जी ये वन टू मैनी। अच्छा, ये बिजनेस डिसीजंस होते हैं। आप कहते हैं ना जी, नहीं एक प्रोडक्ट मल्टीपल कैटेगरी से बिलोंग कर सकता है, तो ये फिर वो जो सिस्टम एनालिस्ट बैठे होते हैं वो बैठ के आपस में डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं। रियल टाइम में यूजर भी कंफ्यूज हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर एक प्रोडक्ट मल्टीपल कैटेगरी से सिलेक्ट होगा, तो मैं वॉच की कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा। आप यूजर हो ई कॉमर्स के और आप कैटेगरी सेलेक्ट करें वॉच की, बीच में आ रही हो आपकी पजामा आ रहा हो। ठीक है, ये तो फिर बैड हो जाएगा ना। यूट्यूब में भी ये नहीं आता। वो रिकमेंडेशन सिस्टम है, वो अलग चीज है कि आप जो प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, जो आपने सर्च किए हैं, उसी से मिलते जुलते प्रोडक्ट आपको रिकमेंडेशन में आ रहे हैं, नीचे सजेशंस में आ रहे हैं। वो उस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते। मिसाल, वो आपके इंटरेस्ट को जानता है, जांचता है कि ये बंदा देख रहा है, म्यूजिक देख रहा है मिसाल को। तो अब म्यूजिक तो वो फोक भी होता है, वो पॉप भी होता है, वो पता नहीं 600 के अकसाम है, मुझे तो सारी नाम भी नहीं पता। तो वो कहता है यार ये बंदा म्यूजिक का शदाई है, तो शायद ये म्यूजिक से मिलती जुलती ये टर्म भी है।
अगर ये म्यूजिक का शौकीन है तो म्यूजिक से मिलती-जुलती मूवीज भी होती हैं। तो फिर मूवीज की वो बिहाइंड द सीन रिकमेंडेशन सिस्टम पूरी फिलॉसफी अलग हो, यही चलता है ना पीछे। तो वो चीज़ होती है। लेकिन जो आपने कहा ना जी कि एक प्रोडक्ट मल्टीपल कैटेगरी से बिलॉन्ग करता है, तो ये यूज़र को कन्फ्यूज़ करने वाली बात है। क्योंकि अल्टीमेटली तो आपने यूज़र को ईज़ प्रोवाइड करनी है ना। कैटेगरी इंप्लीमेंट करने का मकसद क्या है? कि यूज़र अपने मतलब की एग्ज़ैक्ट टारगेटेड चीज़ तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। आपने पीछे कहा जी एक प्रोडक्ट मल्टीपल कैटेगरी से बिलॉन्ग करता है, तो आप मज़ीद उसको बजाय ईज़ प्रोवाइड करने के कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। दैट्स इट। बहरहाल खैर, फिर भी रिक्वायरमेंट है तो फिर कर लें। ठीक? तो अब ये हो गया। अज़ान हो जाए तो फिर हम करते हैं। अभी पूरा होने दो, मुझे पता है आपके ज़हन में क्या क्वेश्चन चल रहा है। ये तो स्कीमा है ना, ये तो सिर्फ एक्चुअली डेटाबेस में जो चीज़ स्टोर होगी वो तो पूरी अरे स्टोर होगी ना, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। स्कीमा तो सिर्फ किस लिए होता है? रूल्स, वैलिडेशंस। ये तो सिर्फ रूल स्पेसिफाई करता है। अरे का मतलब है कि डेटाबेस में मल्टीपल आइटम सेव होंगे उसके। ठीक है? अच्छा, अब हम इसको टेस्ट करते हैं पोस्टमैन से, क्योंकि यूआई में भी हमें थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा इसके लिए। तो पोस्टमैन से टेस्ट करना आसान है, तो टेस्ट इससे कर लेते हैं, फिर हम यूआई में उस यस, बैकएंड डेवलपर का सिर्फ इतना ही काम है, फ्रंट एंड का उनसे कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने सिर्फ फ्रंट एंड में एपीआई एंड पॉइंट देना होता है, वो बल्कि ये एंड पॉइंट की कलेक्शन सेव करके ना उठा के फ्रंट एंड डेवलपर को दे देते हैं, ये कलेक्शन है भाई, इसको हिट करोगे ये डाटा आएगा, इसको हिट करोगे ये डाटा आएगा। अगला सारा काम फ्रंट एंड का। तो ये तो हमें शौक था ना फुल स्टैक बनने का, तो इसलिए नहीं, ये तो अब मुझे नहीं पता मार्केट में, मुझे काम कर लेने दो, मुझे नहीं पता कौन ज़्यादा है, कौन कम है। अच्छा, अब सवाल ये है कि मैं मोंगोडीबी में जाता हूँ और मुझे कोई एक कैटेगरी एटलीस्ट चाहिए। ये मेरे पास कैटेगरी सेव्ड है। अब आपको पता है कि जब भी मैं कोई प्रोडक्ट ऐड करूँगा ना, तो मस्ट है कि प्रोडक्ट शुड हैव सम कैटेगरी। बगैर कैटेगरी के हमारे ई-कॉमर्स के स्टोर पे कोई प्रोडक्ट नहीं होगा। तो लिहाज़ा इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। चलें फिर ये अनकैटेगराइज़ हो जाएगा, उसको देख लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे पास वो कलेक्शन सेव्ड ये प्रोडक्ट है ना हमारा, इसमें इमेज नहीं होगा। दैट्स नाइस। तेज हो गया। दिस 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 और लॉग लगा हुआ है ऑलरेडी ना। चलें हम जाके पहले ऐड प्रोडक्ट करते हैं, टेस्ट prod और टेस्ट डिस्क्रिप्शन दिस। अब ये जो हम यहां से कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हैं ना, यहां सारी वो कैटेगरीज आएंगी जो डायनामिकली बैकएंड से एडमन ने ऐड की हुई है, और फिर बजाहिर यूजर को कैटेगरी नजर आएगी, लेकिन बिहाइंड द सीन हम क्या भेज रहे होंगे? आईडी इसकी भेज रहे होंगे। ये चेंज करनी है हमें फ्रंट एंड पे, जस्ट टू लेट यू नो। वॉच और तो वो देख लेते हैं उसको, वो हमने कुकी टाइम कम शायद शो किया हुआ है। फिलहाल हमारा इंटरेस्ट ये है। हाय हाय। अच्छा ये पता है लॉगिन का क्यों कर रहा है मस्ती? मेरे ख्याल में इसको भी फिक्स कर ही लेते हैं, रोज मस्तियां करता है। ऑथ में जाएं और यहां से ये 30,000 का मतलब क्या है? 3 मिनट। नहीं ये तो 10 घंटे। मस्ती इधर ही है। पहले हमने दिया था 900,000, ये 15 मिनट बनते हैं। इज इट? लेट्स सी अगेन, ताकि ये बार बार लॉग आउट वाला रोला खत्म हो जाए। सेकंड्स टू सेकंड।
ये नहीं, मेरे ख्याल में ये सेकंड्स है, सेकंड्स टू मिनट्स, ये मिली सेकंड्स। ओके, 900,000 15 मिनट बनते हैं। दैट्स गुड इनफ आई थिंक। अगर हम एक और लगा दें, अब हमने वो टेस्ट कर लिए, तो एक और जीरो लगाने से 150 मिनट, कितने घंटे बनते हैं? 2.5 घंटे बनते हैं। ठीक है। ये भी 2.5 घंटे कर लेंगे, ये रोला भी मुक जाए ताकि। ये ले, इसको कर दे बंद, वापस आए इधर, इसको लॉग आउट कर दें और दोबारा लॉग इन कर लें और इसको ये कर लें, प्रोडक्ट को कर दें और वापस इस पे आके कंसोल कर लें, टेस्ट डिस्क्रिप्शन men watch this। यस 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 यस, वो प्रॉब्लम ये है कि वो स्कीमा में अब हमने ये वाली आईडी भेज दी है और वो अब एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये आईडी हम नल भेज रहे हैं या एम्प्टी स्ट्रिंग भेज रहे हैं। अगर कुछ नहीं भेजते तो नल या एम्प्टी आती है। तो हम एक और काम करते हैं, नहीं डिफॉल्ट में कुछ और नहीं डालते। हाँ, रिक्वायर नहीं लगाया, लेकिन एटलीस्ट ये इसकी वजह से ना वैलिड आईडी मांगता है। अभी आ रहा है एम्प्टी स्ट्रिंग वैलिड आईडी नहीं है। समझ आई बात? तो इसलिए वो एरर ही वही दो रहा है, कास्ट ऑब्जेक्ट आईडी फेल्ड फॉर अ वैल्यू मेंस फैशन। बल्कि एक काम और है, नहीं नहीं, एक गलती हम और कर रहे हैं, ये भी कैटेगरी है और ये भी कैटेगरी है, दो है कैटेगरीज। ठीक है, तो हम इस कैटेगरी को क्या कर देते हैं, अब उड़ा देते हैं। ये गलती भी है। सो इसको हम ये करते हैं, इसको भी ये कर देते हैं, इसको भी ये, इसको भी ये, और दिस दिस। अभी भी एरर वही है जो मैंने बताया था, लेकिन अब हम एटलीस्ट उस एरर को बाईपास कर लेंगे। पहले हम जाते हैं ऐड प्रोडक्ट पे और थोड़ी देर के लिए ये काम नहीं करते। ये याद करिएगा, हम इसे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है? ये इस वजह से एरर दे रहा है ना। हम सिर्फ इसको लॉग कर लेंगे और लॉग भी रेस्ट को नहीं करेंगे, वैल्यूज को करेंगे। ये गलती है हमारी। दिस दिस दिस। तो अब हम कॉपी स्ट्रिंग कंटेंट, ठीक, और हम यहाँ आएंगे और फील्ड का नाम क्या है, इमेज। यहाँ आएंगे और इमेज दैट्स इट। और अब पूरा है ना हमारा सब कुछ, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, प्राइस, डिस्काउंट, इमेज। कैटेगरी अब यहाँ पे क्या आएगी, वैलिड आईडी। तो वैलिड आईडी कैटेगरी की कौन सी आएगी, ये वाली। ये एरर था, गॉट इट। अब सब कुछ पूरा है। तो अब हमारे पास ये प्रोडक्ट सेव होना चाहिए, स्लैश न्यू प्रोडक्ट। अब यहाँ से हम लॉग इन नहीं है, तो यहाँ से ज़ाहिर है हम लॉग इन कहाँ से हैं, ऐप से। यहाँ से भी लॉग इन मांगेगा हमसे, पहले ही हम लॉग इन कर लेते हैं, फिर ये पोस्ट रिक्वेस्ट डालते हैं इसको, प्रोडक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड एंड लेट्स सी नाउ, प्रोडक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड। और कैटेगरी, अच्छा अब ये जो कैटेगरी है प्रोडक्ट में, ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमने नई कैटेगरी तो नहीं क्रिएट की अभी, वो फ्रंट एंड से चेंज करनी है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फील्ड क्या चाहिए, प्रोडक्ट्स। कैटेगरी के कलेक्शन में क्या चाहिए, कैटेगरी के कलेक्शन में क्या चाहिए,
प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो हम यहाँ पे जाते हैं, यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। इस पे जाएँ, यहाँ पे जाके प्रोडक्ट्स और इसकी वैल्यू में क्या होगा? अरे, और अरे किस टाइप की होगी? किस टाइप की होगी? ऑब्जेक्ट आईडी की टाइप। और इसमें 1 मिनट सॉरी, और इसमें कौन-सी आईडी डालेंगे? इस प्रोडक्ट की। जी, जी, फ्रंट एंड में भी यही करेंगे बिल्कुल। नहीं, हार्ड कोडेड नहीं करेंगे, अभी तो हम हार्ड कोडेड जस्ट दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये लें। स्टूडेंट और? नहीं, एक स्टूडेंट मल्टीपल टाइम फीस जमा कराएगा ना। एक स्टूडेंट की 4 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, एक स्टूडेंट की 6 भी हो सकती हैं। एक स्टूडेंट कहता है जी मैं एक ही इंस्टॉलमेंट पे कर दूँगा, तो हमें रिलेशनशिप क्या बनाना है? वन टू मेनी का। यही एग्ज़ैक्ट चीज़, ठीक है? चलें, ये समझ आ गया। अब ज़रा फ्लो देखें। वन कैटेगरी कैन हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तो अभी तक एक कैटेगरी में एक ही प्रोडक्ट है, तो इस कैट प्रोडक्ट्स की अरे में किसकी आईडी होगी? प्रोडक्ट की आईडी होगी, और प्रोडक्ट कहाँ पड़ा हुआ है? ये, तो इसलिए मैंने इस प्रोडक्ट की आईडी उठा के उसमें डाल दी। ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी से बिलॉन्ग कर रहा है, तो इसकी कैटेगरी की फील्ड में क्या पड़ा हुआ है? कैटेगरी की आईडी। तो ये कहाँ एंड हो रही है? AB9C, तो कैटेगरी की भी यही होनी चाहिए, AB9C। समझ आ गई बात? अब ये वाला प्रोडक्ट तो काम का नहीं है, क्योंकि इसके बीच में तो वो है ही नहीं ना, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ? डिलीट। यहाँ तक समझ आ गई बात? अभी हमने सिर्फ एनवायरनमेंट बनाया, ये सारे काम हमने यूआई में थोड़ा सा चेंज करना है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। सिर्फ बिहाइंड द सीन ये काम मुश्किल था, वो हमने कर लिए। अब अगला सवाल ये है कि जब भी मैं गेट ऑल कैटेगरीज करूंगा, तो कैटेगरीज के साथ हर कैटेगरी के साथ जितने प्रोडक्ट्स लिंक्ड हैं वो सारे भी आने चाहिए। बात समझ आई नहीं आई? यानी मैं रियल टाइम में आपको दिखा दिया कि जब मैं किसी कैटेगरी पे क्लिक करता हूं, तो उस कैटेगरी से बिलोंगिंग सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट होते हैं ना। तो अब मैंने जहां पे मैं ये करूंगा ना, गेट ऑल कैटेगरीज, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, मैं अटेंडेंस मार्क करके आता हूँ। प्रोडक्ट ऐड करते हैं, अभी तो बड़ा डायरेक्ट प्रोडक्ट जा रहा है। अगर हमने प्रोडक्ट वापस नहीं लाते, एक और चीज देखिए कि जैसे हमने लॉगिन को वो किया हुआ है, स्लाइस करके डिस्पैच पहले नल होती है, फिर वो पेलोड चला जाता है। प्रोडक्ट्स तो यही कर दे, यही करेगा। तो इस पूरी वेबसाइट का स्कीम सेम ही रहती है, कॉपी पेस्ट करना होता है। तो ये कैटेगरीज को भी फिर इस तरह ही करेंगे, इस तरह ही करेंगे कैटेगरीज। अब इसमें ना मैं ये सोच रहा था कि जो ऐड प्रोडक्ट्स है, उसको स्लाइस करेंगे और ऐड प्रोडक्ट्स को स्लाइस को यूज सेलेक्टर से वो उसको भी उसको निकाल के वो नीचे भी सिलेक्ट करवा दें उनके पास। सबसे पता है ये नहीं किया वो प्रिंट वो अक्सर
वो चीजें ना करना ही आता है, मुझे पता चल गया कि ये कोड ऐसा होता है, पर अंदर मुझे कुछ नहीं पता, वो अभी मुझे पता चल रहा था। लेकिन अच्छा मैं वो काफी चीजें बता रही मूवी का बताना काइंड ऑफ काफी चीजें मैंने स्टार्टिंग से नॉर्मल साइंस करना चाहिए, वो ईमेल वगैरह वो ईमेल वगैरह बहुत इजी था। फिर हमारा डेटाबेस फ्यूचर पे तो मुझे ना मोडी वाला मोडी में जाते हैं, वो तो उसमें ना फॉरेस्ट बैकएंड से वो डालते हैं ये जो काफी वो फाइल उसमें फिर बैक जब ये जो मंडे को जितना आपके टारगेट का बता रहा हूं ये सिर्फ इनको करता है ना, तो फाइल बेस बनाता है, फाइल बेस में होता था, उन्होंने ऑलरेडी बैकएंड फंक्शनैलिटी ऐड की होती थी। मैं जब प्रोडक्ट करता था वो देखी होगी, ऐसे ही वीडियो देखी होगी, वीडियो देखी है भाई, वीडियो भी देखिए, पर जो मुझे पता है कि हो जाता है। अभी मैंने मोबाइल में अपने स्टेटस पे देखा था ना यार, तो उसमें यार उसमें हुआ था ना, उसमें यार फाइव बेस से नहीं मैंने वो लिंक भेजा, वो यार बस 40 भी नोट 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 में इस्तेमाल किया, क्रिप्टो का इस्तेमाल। अच्छा यार चलेगा किस चीज की कैटेगरी है, वो तो आईडी से हम बैठता है फिर आईडी वो बताने करेंगे वैल्यू के लिए आईडी डालेंगे, और जो हम हार्ड कोड डालेंगे वहां पे दूसरी लिखेंगे। हाँ तो वो होगी ना क्या, वो होगी ना कैटेगरी, वो यहाँ अभी तो हमने डिलीट कर दिया, यूजर का शो होगा बैंक का, और यूजर का आईडी शो नहीं होगी, सेट के साथ ऑप्शन है एक एट्रीब्यूट होते हैं वैल्यू नहीं बैकएंड, तो बैकएंड वो डिलीट कर दिया ना, ऑब्जेक्ट आईडी डाल दिया यार। मैं कह रहा हूँ देखो हार्ड कोडेड लिखी हुई है ना कैटेगरी हमने किया है, वो इसकी वहां से जुड़ा है, मेन तो हमने दूसरी देखी है ना, आईडी देखी है ना, तो आईडी तो उसकी बेस पे तो पूरा प्रोडक्ट आएगा, वो अगर बैकएंड में शो नहीं होगी, पहले फ्रंट एंड में शो, तो हम बैकएंड में नहीं आएगा। ओके, सो अब हमने क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि हमें क्यूरी को चेंज करना है जहां पे हमें कैटेगरी है, तो हम ये चाह रहे हैं जी कि हम ये है गेट ऑल कैटेगरीज। अब हमारे पास सारी की सारी सिर्फ कैटेगरीज आ रही हैं, लेकिन हमने अभी ये कहा है कि कैटेगरीज के साथ सारे वो प्रोडक्ट्स आने चाहिए जो इस पर्टिकुलर या किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, यानी हर कैटेगरी के साथ उसके सारे प्रोडक्ट्स भी हमें फेच करने हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि कैटेगरी अलग कलेक्शन में है और प्रोडक्ट अलग कलेक्शन में, तो दो कलेक्शन से बैक वक्त डाटा फेच करना है, दैट्स द चैलेंज। और उसके लिए मोंगूज ने बहुत आसान तरीका प्रोवाइड किया हुआ है एज यूजुअल, और वो है फाइंड डॉट पॉपुलेट। अब पॉपुलेट किस फील्ड की बेस पे करना है, प्रोडक्ट्स, जो हमने फील्ड बनाई है अभी, नहीं कलेक्शन नहीं, जो फील्ड बनाई है, यानी सॉरी कंट्रोलर में नहीं, मॉडल में, ये वाली, ठीक। अब लेट्स सी, अब मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूं कि किसके अंदर, अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर को करना है, कैटेगरी को फाइंड करना है, तो फिर आईडी देंगे ना। हम मिसाल के तौर पे आपके पास 6 कैटेगरीज है और 6 कैटेगरीज में से हर कैटेगरी के अंदर 10-10 प्रोडक्ट्स हैं, तो ये क्या करेगा, पूरी 6 कैटेगरीज भी लाएगा और हर कैटेगरीज के सारे प्रोडक्ट भी लाएगा। समझ आइए बात या नहीं? तो आईडी पास करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ एक कैटेगरी उठाएगा। आईडी तो पास इधर करेंगे ना अंदर आके, गेट कैटेगरी बाय आईडी, ठीक। सो नाउ लेट्स सी के इफ इट वर्क्स। हमारा जो
काम है ना एंड पॉइंट, ये अब हमें करना है क्या, स्लैश न्यू स्लैश सॉरी न्यू नहीं कैटेगरीज, और ये हम किस एंड पॉइंट को हिट कर रहे हैं, राउट्स में जाके स्लैश कैटेगरीज, और ये किसको हिट करेगा, गेट ऑल कैटेगरीज, और गेट ऑल कैटेगरी आके इसको पॉपुलेट करेगा। सो गेट रिक्वेस्ट है एंड लेट्स सी इफ एवरीथिंग गोज वेल दैट एंड्स वेल। ये कैटेगरी है वॉच की, और इस कैटेगरी के अंदर कितने प्रोडक्ट्स थे, एक ही प्रोडक्ट थे। लेट्स क्रिएट अनदर प्रोडक्ट। हमने ये प्रोडक्ट एक और क्रिएट करना है, तो हम इसी को क्या कर लेते हैं, कॉपी डॉक्यूमेंट, इसको क्या करते हैं, क्लोन डॉक्यूमेंट, क्लोन कर लेते हैं, ठीक है। और इसको नाम दे देते हैं जी टेस्ट 1 फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है ना। आईडी खुद करेगा ना, टेस्ट डिस्क्रिप्शन प्राइस ये कर दें, डिस्काउंट इतना ही कर दें, और कैटेगरी की जो आईडी है वो वही रहेगी कि हम इस प्रोडक्ट को भी चाहते हैं कि दिस शुड बिलोंग टू द सेम कैटेगरी। इंसर्ट, ये आ गया, और अब यहाँ एक ही है ना इसमें तो लेट्स इट शुड गिव अस 2 इन हियर, तो 4AB9C 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 दोनों प्रोडक्ट्स की कैटेगरी सेम है, और दिस प्रोडक्ट इज ये है, और कैटेगरी इस कैटेगरी में उस प्रोडक्ट की एंट्री नहीं है ना, समझ आई, दोनों में एंटर करना है ना भाई। इस ये कैटेगरी में प्रोडक्ट्स की अरे है ना, तो एक आईडी इंटर हुई हुई है तो दूसरी नहीं इंटर हुई हुई, लिहाजा इसकी फर्स्ट इंडेक्स में जाके ये आईडी दे दे। ये हम अभी मैनुअल कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन है इट्स लिटरली सिंपल वन। सो इसको जब मैं यहाँ से अब जाऊंगा वापस, इसको रिफ्रेश करूंगा, तो अब आपके पास एक कैटेगरी बिलोंग्स टू मल्टीपल, या मल्टीपल प्रोडक्ट्स बिलोंग टू वन कैटेगरी, एंड वन कैटेगरी कैन हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अब अगर कैटेगरी 2 होगी, तो उस कैटेगरी 2 के प्रोडक्ट्स के अंदर वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स की सिर्फ आईडीज आएंगी, तो रेपिटेशन नहीं होगी, डुप्लीकेशन नहीं होगी, एक ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा दफा स्टोर कहीं भी नहीं होगा। ये है रिलेशनशिप की सिंपल फिलॉसफी कि हमने वन टू मैनी रिलेशनशिप प्रोडक्ट से कैटेगरीज। अच्छा, आगे चल के देखिएगा, वन कस्टमर कैन प्लेस मैनी ऑर्डर्स, तो हम जब लॉग्ड इन कस्टमर को देख रहे होंगे, तो हम सारे ऑर्डर्स तो उसको शो नहीं करेंगे ना, यानी मिसाल के तौर पे मैंने ई कॉमर्स में जाके 4 ऑर्डर्स प्लेस किए, अब जब मैं लॉग इन हूंगा, मेरे डैशबोर्ड के अंदर कितने ऑर्डर्स आने चाहिए, जितने मैंने ऑर्डर किए हैं। अब सैकड़ों कस्टमर्स होंगे, हर कस्टमर के मल्टीपल ऑर्डर्स होंगे, तो रिलेशनशिप क्या बनेगा, वन टू मैनी। भाई मैनी टू मैनी किधर से आ गया, वन टू मैनी होगा ना, सिर्फ एक साइड से बात कर रहा हूं, अभी दूसरी साइड की बात नहीं कर रहा। वन कस्टमर कैन प्लेस एंड वन ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड बाय, ओ भाई प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, ऑर्डर की बात हो रही है, प्रोडक्ट की बात ही नहीं हो रही, ऑर्डर की बात हो रही है। वन ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड बाय ओनली वन कस्टमर, ठीक है, बट वन कस्टमर कैन प्लेस मल्टीपल ऑर्डर्स। एक ये वन कस्ट, ये अगर बनाना चाहिए ऑप्शनल है, वन कस्टमर कैन हैव मल्टीपल एड्रेसेस, ऑफिशियल एड्रेस है, रेजिडेंशियल एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, वगैरह वगैरह, अगर बनाना चाहें तो, वरना वो एड्रेस नॉर्मली हम एक या दो ही रखते हैं, तो हम एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स में भी कर लेते हैं। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वन टू मैनी की, या मैनी टू मैनी की, या वन टू वन की, क्या किया हुआ इसने, वो उसके ऑर्डर ही है ना, वो तो स्टेटस है, वो तो एक फील्ड आएगी अंदर के ऑर्डर का स्टेटस क्या है, पेंडिंग में है। आपके प्रोजेक्ट में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वन टू मैनी रिलेशनशिप की,
सोचना है आज जाके घर, ठीक है? रात को सोने से पहले। और आपके प्रोजेक्ट में तो मैंने बता दिए और आपका भी प्रोजेक्ट वही हो सकता है कि 1 स्टूडेंट और स्टूडेंट की फ़ी, एक स्टूडेंट की मल्टीपल फीसेज़ के इंस्टेंसेस हो सकते हैं डेटाबेस के अंदर। हाँ, ज़ाहिर है वो स्टूडेंट है तो फ़ी तो देगा ना स्टूडेंट बगैर वो वेलफेयर तो नहीं चला रहे। तो ये सीन है जी हमारा अ वन टू मैनी रिलेशनशिप का और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो